स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नैनी हिंदी साहित्य सागर में। आज हम मुर्दइया तथा स्कूली जीवन पढ़ेंगे। लेखक के स्कूल जाने से पहले पिताजी गांव के अमिका पांडे के पास शायद यानी शुभ दिन का मुहूर्त पूछने गए। अमिका पांडे शादी विवाह से लेकर फसल बोने तथा काटने तक की साहित्य बताने के लिए मशहूर थे। उनकी इस विद्या का रहस्य यह था कि उनके पास 1 फीट लंबी और आधी चौड़ाई वाली एक पुस्तिका होती थी, जिससे वे पतरा कहते थे। इसे वे एक लाल कपड़े में बांधकर बड़े जतन से रखते थे तथा किसी को छूने नहीं देते थे, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। इसलिए वह अत्यंत रहस्यमय बना रहता था। गांव के दलितों के बीच यह मान्यता थी कि अमिका पांडे का पतरा सीधे आसमानी देवलोक से ब्रह्मा जी ने गिराया है। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण का दिन भी अमिका पांडे ही बताते थे। जाहिर है यह ग्रहण उनके द्वारा बताए गए दिन को ही लगते थे, जिसे दलित पांडे का एक अजूबा चमत्कार समझते थे। साहित्य बताने के लिए अमिका पांडे उस पत्रा का कोई भी पन्ना खोलकर आंखें मूंद कर अपनी तर्जनी उंगली पर के द्वारा इधर उधर फेरते और किसी एक स्थल पर रुककर उंगली के नीचे अंकित दिन को साहित्य निर्धारित कर देते। यह सब देखकर दलितों के बीच अटूट विश्वास था कि अमिका पांडे के उसी पत्रे में सारे वेद पुराण छिपे हुए थे। इन सारे चमत्कारों की हकीकत यह थी कि उनका वह रहस्यमय पत्रा एक छपा हुआ पंचांग था, जो वाराणसी से हर साल प्रकाशित होता था। इसी हिंदू पंचांग में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा सभी त्योहारों का दिन छपा हुआ रहता था। अमिका पांडे ने अपने इसी चमत्कार से मेरे स्कूल जाने का दिन मंगलवार तय किया। हिंदू रीति से आषाढ़ का महीना था। स्कूल जाने का वह पहला दिन मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि पिताजी मुझे अपने कंधे पर बैठाकर स्कूल ले गए थे। उसी पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित स्कूल का नाम था प्राइमरी पाठशाला शेरपुर कुटी। मेरे इस गांव से 1.5 किलोमीटर दूर स्कूल से लगभग एक फरलांग पहले एक नाला पड़ता था, जिसमें बरसात के दिनों में अक्सर बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण छात्रों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। मेरे पिताजी बड़े उदार किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए वे हर बरसात में जब भी बाढ़ आने पर मुझे स्कूल ले जाते। उस समय नाले के पास खड़े दर्जनों बच्चों को भी अपने कंधे पर बारी बारी से बैठाकर नाला पार कराते थे। उनके इस चरित्र ने उन्हें इस प्राइमरी पाठशाला में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। इतना ही नहीं, उस स्कूल के 5 अध्यापकों में से 3 नाले के इस पार 6-7 किलोमीटर दूर स्थित विभिन्न गांवों से आते थे। उन्हें भी कभी कभी सीने के बराबर तक का पानी भर जाने पर बच्चों की तरह अपने कंधे पर बैठाकर नाला पार कराते थे। विशेष रूप से शाम के समय बाढ़ आने का अनेक बच्चे 3 अध्यापक नाले के उस पार इंतजार करते रहते, यह सोचकर कि मेरे पिताजी अवश्य आएंगे। और ऐसा ही होता था। बहुत से छात्र स्कूल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर उस नाले पर बने एक पुल से दूर दूर स्थित गांव में चले जाते थे। इस प्रक्रिया में जब मैं पहले दिन स्कूल पहुंचा, तो नाम लिखते हुए अध्यापक मुंशी राम सूरत लाल ने पिताजी से पूछा, ये कब पैदा हुआ था? जवाब मिला, 4-5 साल पहले बरसात में। मुंशी जी ने तुरंत बरसात का मतलब 1 जुलाई 1949 समझा और यही दिन हमेशा के लिए मेरे जन्म से जुड़ गया। क्योंकि उस जमाने में दलितों के बीच निरक्षरता से चलते बच्चों के जन्मदिन का लिखा जोखा, कुंडली आदि का प्रचलन नहीं था, इसलिए लगभग सभी माँ बाप ऋतुओं से ही बच्चों के जन्मदिन जोड़ देते थे। यही कारण था उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर एक दिन का जन्मदिन 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर 1 जनवरी, गर्मी बताने पर 1 मार्च लिख देते थे। यही फार्मूला भारत के अनेक गांवों में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर हो जाते हैं। उन दिनों स्कूल खुलने से पहले
दिन सारे नए बच्चे के नाम लिखे जाने का प्रचलन था। हमारी पहली कक्षा में कुल 43 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़कियां थीं। रोल नंबर के हिसाब से कक्षा में टाट पर बिठाया जाता था। पहली पंक्ति रोल नंबर 1 से शुरू होकर 13 पर समाप्त हो गई। शेष 2 पंक्तियों में इसी क्रम में 15-15 बच्चे बैठते थे। मेरे नाम और स्थान पहली कतार में रोल नंबर 5 के साथ होता था। इन 13 बच्चों में मेरे अलावा चुखरी, रमझू, बाबूराम, यदुनाथ, मुल्कू, राम के दल सिंगार, जगन, रामनाथ, बिरजू, बाबूलाल, मेवा थे। शीघ्र ही इस 13 का रहस्य उजागर हो गया। हम सभी दलित थे। मुंशी जी की उपस्थिति में हमें कोई अन्य बच्चा छूता नहीं था। ऐसे ही वातावरण में शुरू हुई मेरी शिक्षा। पहले दिन कक्षा में मुंशी जी ने सिखाया कि जब हाजिरी के लिए नाम पुकारा जाए तो उठकर खड़ा हो जाना, और ऐसा ही होता। और बोलने की उपस्थिति मुंशी जी, हमें बोलना पड़ता था उपस्थित मुंशी जी। इसके बाद दूसरा पाठ पढ़ाया गया कि पेशाब लगने पर खड़ा होकर दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली दिखाना। शुरू में तो अधिकतर बच्चे उपस्थित शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिस पर मुंशी जी अविलंब गालियों की बौछार कर देते थे। विशेषकर दलित बच्चों को वे चमरकिट कह कहकर अपना गुस्सा प्रकट करते। वे छोटी छोटी गलती पर बच्चों से ही अरहर के बड़े बड़े डंठल तोड़वा कर मंगाते और उसी से उनकी हथेली पर जोर जोर से मारते। साथ में गाली भी देते जाते। इस तरह पहली ही कक्षा में मुंशी जी का आतंक बच्चों पर छा गया। उस समय प्राइमरी स्कूल में कागज लिखने का चलन नहीं था, ना के बराबर था। सिर्फ कक्षा 5 में कागज पर कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू की जाती थी। बाकी सारी लिखाई पढ़ाई हर छात्र लकड़ी की पटरी पर करता था। करीब 15 इंच लंबी और 9 इंच चौड़ी पटरी पर गांव के लोहार ही बसूले से गढ़कर और रंदा से रगड़कर चिकना बना देते। किंतु उसमें लिखने लायक बनाने के लिए छात्र रोज पोचारा से रंग कर पटरी को धूप में सुखाते थे, जिसके बाद चुल्ला से रगड़कर खूब चमकाया जाता। इसके बाद उस पर दूधिया के घोल से नरकट की बनी कलम के द्वारा लिखा जाता था। काला पोचारा बनाने की विधि बड़ी विचित्र होती थी। हर छात्र अपने अपने घर पर मिट्टी के तेल से जलने वाली दिबड़ी की लौ के ऊपर एक परई अर्थात मिट्टी का बना छिछला कटोरा से ढक दिया जाता, जिस पर करीब 1 घंटे बाद ढेर सारा कालिख जम जाती। इस गुल को मिट्टी से ही बनाकर एक घड़िया में घोल दिया जाता, जिसे पोचारा कहते थे। एक बड़ी शीशी को चिल्ला कहते थे, जिसे पोचारा लगाने के बाद पटरी को चूला जाता था। गिनती सीखने के लिए हर छात्र को अपने घर से पटसन के सूखे सफ़ेद डंठल को 1-1 फीट लंबा तोड़कर उसे लाल, पीले, हरे और नीले रंग में अलग अलग रंग कर स्कूल ले जाना पड़ता था। इन डंठलों को लग्गा या संटा कहा जाता था। लेकिन पठन सामग्री के रूप में पहली कक्षा में मेरे पास यही सामान, यानी एक लकड़ी की पटरी, एक घड़िया, दूधिये का घोल, एक नरकट की कलम, एक भरूकी, पोचारा और एक चुल्ला और रंग बिरंगे लग्गे थे, किंतु कोई किताब नहीं थी। इन्हीं सामानों के साथ शुरू हुई मेरी चिट्ठी पढ़ने लायक क्षमता प्राप्त करने वाली युगांतकारी शिक्षा। मुंशी जी शाम पट पर अक्षर लिखते और सभी बच्चों को पटरी पर वैसे ही लिखने को कहते। शुरू में डर के मारे नरकट पकड़ते ही हाथ कांपने लगता था और लिखने के लिए हर कोशिश असफल हो जाती थी, और उस पर से मुंशी जी की चमरकिट वाली गाली इतना भय पैदा कर देती कि अंतोगत्वा में स्कूल जाने के नाम पर रोने चिल्लाने लगता था। पिताजी मुझे ऐसे अवसरों पर पीटते हुए स्कूल ले जाते थे और साथ में यह भी कहते जाते, स्कूले ना जाइबा तो चिट्ठियाँ के पढ़ी। किंतु मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए कक्षा के अन्य बच्चों की अपेक्षा मैं काफ़ी देर से क ख ग लिखना सीख पाया। वह भी साथ पढ़ने वाले एक छात्र संकटा सिंह की सहायता से।
संकटा सिंह मेरे गांव के पूरब में करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित बारी गांव के एक बड़े छत्री के जमींदार के बेटे थे। वो भी करीब 5-7 की थी उम्र उनकी, किंतु वे भी बहुत समझदार और दयालु स्वभाव के थे। वे बहुत जल्दी लिखना सीख गए थे। उस समय स्कूलों में छुआछूत का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। सवर्ण छात्र प्रायः दलित छात्रों से मिलते जुलते नहीं थे, किंतु संकटा सिंह अपवाद थे। वे हमेशा मुझसे घुल मिलकर रहते थे। उन्होंने ही मुझे इस तरह से मजबूर किया लिखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।